हेलो दोस्तों, वीएस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। एस्टेट प्रीवियस पेपर की जो सीरीज़ थी उसमें ये साहित्य का पोर्शन है, जो साहित्य वाला हिंदी का पोर्शन आता है उसके क्वेश्चन है। ये 2019 के पेपर में आया क्वेश्चन है, 2019 जो नवंबर में हुआ था। इसमें देखिए पंक्तियाँ दे रखी हैं, रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। ये मैंने सीधा ही इसके आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए, ये जो एनसीईआरटी की +2 की बुक है उसमें 5वां चैप्टर है, ये चौथा है, ये तीसरा है, ये दूसरा है। उनमें से सीधा पंक्तियाँ आ रही हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन है जो कम से कम 5-10 क्वेश्चन तो कम से कम हैं जो एनसीईआरटी में से आए हुए हैं। वो देखिए, मैं इसमें से सिर्फ एनसीईआरटी में जो कहा गया है ना वही बताऊंगा, क्योंकि ना तो हमारे पास समय है कि हम इसके बारे में विस्तार से जाने। जो एनसीईआरटी में उसी में से बताऊंगा, उसी में से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। देखिए, अब हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा रक्त पल्वित स्वर, ठीक है, रक्त पल्वित स्वर। ये पंक्ति जो है लेसन में से ही है, ठीक है। इसके आगे क्या है, इस पंक्ति में हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्ण अक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो एक इनकी कहानी है विपात्र, कहानी विपात्र, और इनके अन्य रचनाएं हैं हमारी जो चांद का मुंह टेढ़ा 1964, चांद का मुंह टेढ़ा लिख सकते हो आप, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो ज़्यादा बनेगी। तो चांद का मुंह टेढ़ा 1964 एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। भूरी भूरी खाक 1980। और जो ये भूरी भूरी खाक है, ये भूरी भूरी खाक 1980 है। जो इसी में से जो आपका लेसन है, लेसन का नाम है, ये जरूर रख लेना याद, संघर्ष स्वीकारा, ठीक है। ये कविता है संघर्ष स्वीकारा, ये काव्य रचना है। और ये भी याद रखना भी किस गद्य से, ये भी पूछ लेते किस भाषा से, ये सब मैं आपको बता दूंगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। भूरी भूरी खाक जो काव्य रचना है इनकी 1980 में, उसमें से संघर्ष स्वीकार है, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। ये तो ये याद रखना आप। उसके बाद और क्या है, देखिए इसमें काठ का सपना है इनका 1967 में, तय से उड़तो आदमी 1971 में, विपात्री इनकी कहानी रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार, ठीक है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य साथ। अब ये आखिरी रचना क्यों नाम से प्रकाशित है। जो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है वो अब आखिरी रचना क्यों इस नाम से प्रकाशित है, आखिरी रचना क्यों, ठीक है। ये इनकी समीक्षाएं ग्रंथ है, आलोचना, एक साहित्यिक की डायरी भी इनकी है, भारत इतिहास और संस्कृति ये इनकी है। और साथ में इनकी और पंक्तियां जो बुक में है जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। मुस्कुराता चांद ज्यूं धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, एक तो ये है। ममता के बादल की मंजराती कोमलता क्यों भीतर पिराती है, बहलाती है सहलाती है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। ममता के बादल की मंजराती कोमलता क्यों की भीतर फिराती है, बहलाती है सहलाती है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट था, संघर्ष स्वीकारा है, ये इसकी क्या है, हमारा लेसन का नाम है जिसमें से पूछा गया है। उसके बाद उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। तो ये जो है रघुवीर सहाय, लेसन नंबर 4। और इसके देख लीजिए, इनका जन्म 1929, ठीक है, इनका 1929, गजानंद मुक्तिबोध का 1917 में हुआ था, ठीक है। और ये जो रघुवीर सहाय हैं दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, दूसरे सप्तक के, ठीक है। एक यार दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं रघुवीर सहाय। मैं आपको याद करवाऊंगा, ये वीडियो दूंगा, आप उससे याद कर लें सप्तक वाले, क्योंकि ये पूछेंगे, आया भी होगा क्वेश्चन। तो दूसरे सप्तक के रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध पहले के, ठीक है। उसके बाद इनका जन्म लखनऊ यूपी में हुआ था। नव भारत टाइम्स में के संपादक रहे, दिनमान के भी संपादक रहे। रघुवीर सहाय किसके, नव भारत के, नव भारत के और दिनमान के संपादक रहे ये, ठीक है।
और उसके बाद जो इनकी रचनाएं हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये कविता संग्रह है। इनको याद ऐसे कर सकते हो, सीढ़ियों के धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों के धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी, ये इनका कविता संग्रह है। लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी, लोग भूल गए हैं, ये क्या है इनके काव्य संग्रह है। अब आप देखिए जो लोग भूल गए हैं ना, ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना, यही है जो आपके सबसे ज्यादा लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं, इसमें से आपका चैप्टर बनता है अपाहिज। क्या? अपाहिज जो दिया है ना, ये अपाहिज, अपाहिज, इसका ही नाम क्या है इसमें, कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज। तो आपने याद रख लेना है, बार बार इसको देखिए वीडियो को, और इससे क्या आपको याद हो जाएगा कि जो ये पंक्ति दी है कैमरे में बंद अपाहिज, ये दूरदर्शन के टाइम जब इंटरव्यू लिया जाता है और उसमें किस तरह के प्रश्न किए जाते हैं, इस तरह के इस चैप्टर में बात कही गई है। जो एक दिखावा किया जाता है, बिठा के इंटरव्यू लिया जाता है, उनसे प्रश्न किया जाता है कि आप अपाहिज क्यों हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, इस तरह की बातें इसमें कही है। रघुवीर सहाय ने लिखी है, दूसरे सप्तक से हैं, 1929 में इनका जन्म हुआ था। लोग भूल गए हैं रचना में से, लोग भूल गए हैं रचना में से कैमरे में अपाहिज, ये रचना है इनकी। ठीक है, लोग भूल गए हैं कैमरे, क्या? कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज, ये एनसीईआरटी से है। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है, कमरे में बंद अपाहिज। और इसके अलावा इसमें और क्या है, हाँ 12 हंगरी कहानियां भी लिखी उन्होंने, विवेकानंद, रोमरोला, इन पे जैकरो, राख और हीरा, इनका इन्होंने अनुवाद किया है। और हैदराबाद में कल्पना पत्रिका में इन्होंने काम किया, ऑल इंडिया रेडियो में भी इन्होंने समाचार विभाग में भी इन्होंने काम किया। और एक और पंक्ति आप याद देखिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा। किसने कहा है? रघुवीर की बात ही चल रही है। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का मेरे अंदर कायर टूटेगा। तो ये भी याद रखना, क्योंकि ये भी इन्हीं की इंपॉर्टेंट है। ये तो इन्होंने लेसन के अंदर से दी है पंक्ति, और ये जो है जो मैंने अभी बोला है, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा। ठीक है, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। तो ये जो है ये लेसन के शुरू में ही है, ये जो है लेसन के अंदर से, कविता में से है। तो ये आप याद रखें। उसके बाद है कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण की कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। जो ये पंक्ति है ये भी कविता के अंदर से ली गई है, कुंवर नारायण के उससे। इसमें देखते हैं, हाँ कुंवर नारायण जो है 1927। ठीक है, और ये कौन सी उसमें से ली है इन्होंने, इनका काव्य संग्रह है। इसमें देखो ना, कविता के बहाने, कविता आ रहा है ना, तो लेसन का नाम है कविता के बहाने। तो ये आपने याद रखना, कविता के बहाने, ये आपका लेसन है, इसमें से ये पंक्तियां ली गई हैं, कविता के बहाने। और अब ये पूछ ले भी, ये कविता के बहाने है, ये किस संग्रह में रचित है? इन दिनों जो कविता संग्रह है, इन दिनों जो कविता संग्रह है उसमें कविता के बहाने जो आपके एनसीईआरटी में है उसमें ये पंक्तियां ली गई हैं। इसके अलावा और क्या है इसमें, चक्रव्यूह 1956 में इनकी रचना है। ठीक है, प्रवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं, प्रवेश, इसको ऐसे याद कर लो, एक काव्य संग्रह है, चक्रव्यूह, प्रवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। ठीक है, अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों, ये काव्य संग्रह है। और आपके लेसन में जो है वो इन दिनों से ली गई है, कविता के बहाने। और एक आत्मजय की प्रमुख रचना है, कुंवर नारायण की आत्मजय, ये प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य जो बन, ठीक है,
प्रबंध काव्य है। उसके बाद है इनका आकारों के आसपास, एक कहानी संग्रह है। आकारों के आसपास आज और आज से पहले समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार इनकी एक इंटरव्यू रचना है। आज और आज से पहले समीक्षा है। आकारों के आसपास का कहानी संग्रह है। ठीक है। आत्मजय प्रबंध काव्य है। चक्रव्यूह, प्रवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये काव्य संग्रह है। उसके बाद आलोक धनवा, ये आपका जो लेसन है 2 +2 में से आए हैं, ये देखिए। अब ये अलग से पूछ सकते हैं, अलग अलग। अब तो जो इन्होंने दे +2 लेसन 2 है। और इसमें क्या है, हाँ आलोक धनवा, इनका जो जन्म है 1948। और जो लेसन है पतंग, पतंग में से है, पतंग में से, ठीक है। ये कविता है, ये भी यार विधा होगी कविता। पतंग में से है, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन उधर जाना है। ये कहाँ से, कविता से जो पंक्तियां ली गई हैं और शुरू में ही है ये। इनकी रचना देख लीजिए, जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, दुनिया रोज बनती है। ठीक है, दुनिया रोज बनती है। तो आप ये देख सकते हैं एनसीईआरटी में आपके सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 2019 में ही, 121 क्वेश्चन नंबर है। कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से संकलित है। अभी देखो मैंने क्वेश्चन बताया था, वही क्वेश्चन आया हुआ है। कुंवर नारायण से 2 क्वेश्चन आ गए इसमें, एक ही चैप्टर से। देखिए तो किस कविता के बहाने, किससे बताया था मैंने, इन दिनों। इन दिनों की जो रचना है, संग्रह है 2002 में हुआ था। कविता के बहाने 1993 में छपी थी कविता। और जो है, जो कुंवर नारायण है वो तार सप्तक से ही हैं, तीसरे, किसरे, तीसरे उससे हैं। कुंवर नारायण क्या है, तीसरे सप्तक से हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक साथ बता दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आ रहे हैं इसके। ठीक है। और 2009 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 का। ठीक है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। और 1927 में इनका मैंने आपको बता ही दिया था, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है। उसके बाद एक भक्तिन पाठ किस विधा की रचना है। भक्तिन, ये भी आपका जो है +2 में से ही है। ये कौन सा, +2 ही है। +2 का जो गद्य खंड है उसमें पहले चैप्टर है ये महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा का है। और महादेवी वर्मा 1907 में हुई। ठीक है, फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और जो भक्तिन है ये संस्मरण है, या इसका आगे जगह अगर कुछ और आ जाए शब्द चित्र आ सकता है। ठीक है, ये आपका 122वां क्वेश्चन था, भक्तिन पाठ किस विधा की रचना है, तो ये संस्मरण है या शब्द चित्र बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो भक्तिन है ये महादेवी वर्मा की नौकरानी थी जो गांव से आती है। मतलब बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, क्योंकि अब इतना समय तो है नहीं। और उसके अलावा जो इसके व्याख्या हो गए मैं वो भी बता दूंगा आपको बाद में। तो ये क्वेश्चन ये आया हुआ था इसमें, भक्तिन संस्मरण है। उसके बाद शिव शंभू के चिट्ठे, जिसमें तदयुगीन अंग्रेजी सरकार पर व्यंग्य साधा गया है, के रचयिता कौन है, बाल मुकुंद गुप्त। इसका भी आपके पास जो एनसीईआरटी है, इसका आपका ये क्वेश्चन जो है आपका आया है क्लास 11th के बुक से आया है। उसमें शिव शंभू जो बाल मुकुंद गुप्त है, उसमें ये इन्होंने शिव शंभू की चिट्ठियां जो लॉर्ड कर्जन के उस पर लिखा गया है, अंतिम विदाई कुछ ऐसे नाम, भाषण कुछ ऐसे नाम से चैप्टर है। अभी देखता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ, इसमें होगा हाँ विधायी भाषण। ये विधायी भाषण में से है, जो पाठ संख्या है 4। ये क्वेश्चन वहां से आया हुआ है। ये है आरोह कक्षा 11। ठीक है, ये क्वेश्चन वहां से आया हुआ है। और उसके बाद आप कहाँ देखिए, नमक शीर्षक कहानी का कथन किस समस्या पर आधारित है।
ये भी आपका +2 की किताब है, रजिया शहजाद जाहिर। ये आपको मैं वैसे व्याख्या करवा दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए आपके एनसीईआरटी में से आए हैं। रजिया शहजाद जहीर, ये जो है जब भारत और पाकिस्तान से संबंधित है, जब बंटवारा हो जाता है तो नमक है, नमक की जो हम निर्यात याद करते हैं तो बंद था वो, तो ये एक उस पे जाती हैं, एक सिख महिला होती है, वो कहते हैं भी मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, जो दूसरी महिला है मुस्लिम, तो वो कहती है भी वहां से ना नमक लेके आना। तो ये कहानी पे आधारित है, ये रजिया शहजाद जहीर की नमक। ठीक है, ये देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, भारत पाक विभाजन और पुनर्वास की समस्या पर आधारित है ये कहानी, ये ऑप्शन इसमें ये है देख। ठीक है, और उसके बाद हाँ, अब देखो +1 की ही बुक में से ना पहले ही चैप्टर है, प्रेमचंद का जो नमक का द्रोग है, उसमें इन्होंने प्रेमचंद का जो साहित्यिक परिचय दिया हुआ है ना, उसमें करबला संग्राम और प्रेम की देवी, क्वेश्चन नंबर 138, इसमें करबला संग्राम और प्रेम की देवी नाटक का रचयिता कौन है? प्रेमचंद। ये 11th में 138 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन 139 है, अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेष अधिकार कहना उचित है। ये सबसे लास्ट चैप्टर है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, +2 की बुक में ही, और इसका भीमराव अम्बेडकर आएगा, ये पहली लाइन है उनकी। ठीक है, देखो ये कितने क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। और उसके बाद हाँ देखिए बाजार दर्शन, एक क्वेश्चन ये है, मैं आपको ये सारे करवाऊंगा, अगर आप कमेंट करते हो ना कि भी हाँ सर इसको डीप में करवा दो, पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा इनके भी, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाजार दर्शन, ये निबंध है जैनेन्द्र कुमार का 1905 में, ये भी +2 की बुक में से आया हुआ है। ठीक है, हाँ एक और देखिए, समय ही वह रंग है, ये पंक्ति दी हुई है, जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया में फिर एक हो जाता है। ये जो है 144 का, हाँ कृष्ण सोबती, ये भी आपका एक चैप्टर है सेमी एनसीईआरटी में, ये भी एनसीईआरटी से है कि समय ही वह रंग है जो अनेक रंगों में विभाजित हो जाता है, पठन पाठन प्रक्रिया से फिर एक हो जाता है। ये कृष्णा सोबती की ये रचना है, और ये भी आपके एनसीईआरटी में, अगर आप कहोगे तो मैं नोट्स जो है ना आपको करवा दूंगा, इसमें जो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक कृष्ण चंद्र कृत जामुन का पेड़ किस विधा की रचना है? देखो मैंने कहा था ना, ये विधा पूछ लिया, हास्य व्यंग्य, ये भी आपका क्या है एनसीईआरटी +2 की बुक में से है। हर देखो ये भी हर 150 क्वेश्चन है, हर कृति जितनी पढ़ी जाती है उतनी सुनाई और दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा फिल्म को लेकर शायद कुछ अधिक सत्य है। ठीक है, ये भी आपकी जो पंक्ति है ये विष्णु खेरे की होनी चाहिए, हाँ विष्णु खेरे की है ये पंक्ति, 150वां क्वेश्चन है, ये भी आपकी एनसीईआरटी में से है। देखो कितने क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी में से बता दिए, इसमें से और एक आध और रह गया होगा, पता नहीं लगा होगा। हाँ ये देखो एक ये भी आ गया, कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हों सेब की तरह, जिसके रस मधुर लालिमा भीतर ना समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े। ये पल्लव से ली गई, और ये भी जो है सुमित्रा नंदन पंत का आपका एनसीईआरटी में चैप्टर है उसमें से है ये भी। और ये इन्होंने देखे डोडी का अलाप, भिक्षु का पत्र, ये नागार्जुन, इस तरह के ये भी क्वेश्चन इन्हीं में से हैं। अब मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए देखो। हाँ एक और आ गया देखो, काले मेघा पानी दे संस्मरण है, ये किसका है? धर्मवीर भारती का है या किसका है? तो जो ये है धर्मवीर भारती का, ये देखो और क्वेश्चन मिल गए। ये जो काले मेघा पानी दे, ये इनका एक क्या है? संस्मरण है, अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं कि अकाल पड़ रहा है और जो पानी की कमी है, बादल पानी दे नहीं रहे हैं, तो बच्चों की एक टोली होती है, वो टोली क्या करते हैं घर घर जाती है, तो क्या होता है उनके पास अभाव होने के बाद भी वो पानी बच्चों पे उड़ेलते हैं, और इस कारण जो धर्मवीर भारतीय हैं उनकी एक जीजी होती है, जो बहन होती है, उसका सम्मान करते हैं, इस कारण वो इन चीज़ों को मान लेता है। ये कहानी है इसके अंदर। इसमें है लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का सुंदर द्वंद्व है, जो
हमारी मान्यताएं हैं और विज्ञान है, उनका दोनों का क्या है, द्वंद्व दिखाया गया इस संस्मरण में। ये देखो, ये भी आपके एनसीईआरटी से है। हाँ, ये भी देखो, निराला अट नहीं रही कविता केंद्रीय भाव, ये भी एनसीईआरटी से है। और उसके बाद कितने हो गए,